हे गाइस, देखो ज़्यादातर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप जल्दी देख पाओ। देखो, बाजार में गिरावट देखने को मिली है पूरी तरीके से। तो पहली चीज़ तो आप जान लो कि कोविड का जो न्यू वेरिएंट है उसकी वजह से बाजार गिरा है। अब जैसे ही खबर आया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट वार्निंग दी है। भाई, वार्निंग का मतलब समझ लो ना, वार्निंग है। यहाँ से अगर दोबारा रोड क्रॉस किया ना तो पक्का आपको जो है पेनल्टी देना पड़ेगा। तो ये क्या होता, वार्निंग होता है, समझ लो ना। वार्निंग है, दोबारा अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की ना तो यहां पर आपको जो है जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, वार्निंग होता है। उसी तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट वार्निंग दे दिया है। तो इसके वजह से बाजार को एक झटका लगा है और लगभग थोड़े थोड़े केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ये हो गया, और ये तो परेशानी कम थी, जो साथ में इन्फ्लेशन का भी डेटा सामने आना स्टार्ट हो गया। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वहां पर एक और ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। भाई, लोगों के जेब में चाय पीने का पैसा नहीं है और ये मतलब और ज्यादा परेशानी देते हुए नजर आ रहा। तो ये दो ही बड़े कारण है जिसकी वजह से बाजार में आपको गिरावट देखने को मिला। तो एक ऐसा स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर में जो लगभग बहुत मजबूत और अच्छा है। अगर आप उसको बाय ऑन डिप करते हो इस गिरावट में, तो मुझे लगता है अगर कोई भी परेशानी आई तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जब बाजार बाउंस बैक मारेगा तो मैं आपको बोलूं आपका पैसा डबल ट्रिपल होके आपके सामने नजर आएगा। मतलब सेफ्टी भी एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी। तो देखो, पहले टेक्निकली समझा देता हूँ। ये स्टॉक है जिसका शेयर का प्राइस लगभग 550 रुपए के आसपास था। कितना था? 550 के आसपास। अब देखो कि लास्ट कोविड की वजह से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा टूटा था, बहुत ही ज़्यादा टूटा था। और कहाँ तक टूट के आ चुका था ये स्टॉक्स, अगर एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग 283 रुपीज़ के आसपास आ चुका था। मतलब 550 रुपीज़ का स्टॉक 280 रुपीज़ के आसपास आ चुका था। काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसके बाद देखो स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट किया। ये देखो, ये कंसोलिडेशन जोन था। उसके बाद देखो कितना भागा। लगभग यही 280 रुपीज़ का स्टॉक आज के डेट में देखोगे तो इसने 900 तक का हाईएस्ट मार रखा है। 900 रुपीज का। आप सोच सकते हो, जब लास्ट टाइम कोविड आया था तो लोगों को कोई आइडिया नहीं है क्या वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन होता है, मेडिसिन होता है, कुछ भी नहीं होता। ये क्या चीज है वो भी नहीं पता था। मतलब उस टाइम तो और ज्यादा खतरनाक था। समझ रहे हो? मतलब देखो, अगर लोगों को ना पता हो क्या है तो ज्यादा डर लगता है। अगर लोगों को पता है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो उन लोगों के क्या होता तो थोड़ी बहुत हिम्मत आ जाती है। उसके बाद देखो स्टॉक्स लगभग कई बार भागा, समझ रहे हो? और ये पहली बार फिर टूटा था स्टॉक, उसके बाद देखो ये दूसरी बार टूट रहा है। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा। अगर आप कैंडलिस्ट चार्ट में अगर आप देखना चाहोगे कैंडल में, तो ये यहां पर आप देख सकते हो अपने हिसाब से। कंपनी का नाम देख लो, आईसीआईसी बैंक आपको बताया जा रहा है। बहुत मजबूत बैंकिंग सेक्टर में और शानदार बैंक आपको देखने को मिल रहा है यहां पर। और यहां पर अगर आप देखोगे तो साफ साफ अभी भी बताया जा रहा है एंट्री का पॉइंट, गुड टाइम टू कंसीडर एज अ स्टॉक इज नॉट इन ओवरवर्ड जोन। स्टॉक ओवरवर्ड जोन में नहीं है, समझ रहे हो? स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है। यहां पर आप ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो एंट्री पॉइंट यही अच्छा। अब लोगों को क्या बताओ भाई, अगर लोगों को बता दो कि भाई ये स्टॉक यहां पर मिल रहा है, लोग बोलेंगे हाँ नीचे वाला खरीदूंगा, आसमान वाला बताओ। आसमान वाला खरीद लिया और आसमान से जब गिरे तो संभाल ही नहीं पाया अपने आप को, समझ रहे हो? तो इसीलिए बताता हूं कि अच्छे स्टॉक्स को अच्छे टाइम पे खरीदना। मैं आपको बोलूंगा कि देखो, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास पैसे है तो आप क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूं आप क्वालिटी नहीं खरीद सकते। आप क्वांटिटी खरीद सकते हो लेकिन क्वालिटी नहीं खरीद सकते। सिंपल एग्जांपल आप देखो, हमारे देश में दो अमीर लोग थे, एक अनिल अंबानी, एक आप देख सकते हो मुकेश अंबानी। दोनों भाई थे, है कि नहीं? दोनों के पापा जी ने बहुत अच्छा संपत्ति दिया था दोनों को। आज के डेट में देखो तो एक अमीर अंबानी है, दूसरा गरीब अंबानी है। तो ये कैसे होता है? क्यों? दोनों के पास तो संपत्ति काफी अच्छा था ना। क्यों होता है ऐसा? तो एक क्वालिटी के ऊपर फोकस किया, दूसरा क्वांटिटी के ऊपर फोकस किया। सारे बिजनेस को संभालना स्टार्ट कर दिया, सारे बिजनेस में मतलब अच्छा खासा पैसा डालना स्टार्ट कर दिया। तो उसने पैसे की ताकत दिखाई, लेकिन शायद वो भूल गए कि भाई पैसे की ताकत जीरो होती है। जीरो होती है। क्यों? क्योंकि पैसे के लिए तो लोग मरते हैं, पैसा ही बनाना है, और तुम पैसे की ताकत दिखा रहे हो। मतलब पैसे की ताकत तुम निचोड़ रहे हो, समझ रहे हो ना? दिमाग की ताकत को निचोड़ो तो ज्यादा बेटर होगा, और पैसा प्रोड्यूस करो, समझ रहे हो ना? तो ये चीज होती है यहां पर। अब मैं आपको बता रहा हूं, तो ये बैंक है जहां पर लगभग देखो एनालिस्ट बताना चाहता है कि 98% लोग यहां पर, एनालिस्ट जितने हैं, मानना चाहते हैं कि आप ये स्टॉक्स में निवेश कर सकते हो। कोई टेंशन वाली बात आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती है। देखो, एचडीएफसी बैंक ने पिछले एक साल में लगभग 10% का रिटर्न दिया, कोटक ने लगभग 5% का, एक्सिस ने लगभग 11% का रिटर्न निकाल के दिया है। इंडसेंट है यहाँ, बंधन हो गया यहाँ पर। लेकिन अगर आप देखोगे आईसीआईसी बैंक ने तो एक साल में लगभग 50% तक का रिटर्न निकाल के दिया। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। यही डिफरेंस देखने को मिलता है। बोलने के लिए तो मैं एचडीएफसी भी बोल सकता हूं, है कि नहीं, कोटक भी बोल सकता हूं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा उसको बोलूंगा। इसका प्रॉफिट भी देखो तो बढ़ता हुआ नजर आया है। 0.08 करोड़ से अगर आप देखोगे 0.18 करोड़ के आसपास ये पहुंच चुका है। देख सकते हैं 2019 से कहां पहुंच चुका, 2018 से आज देखो कहां पहुंच चुका, 2021 के आसपास। तो अभी मैं आपको बोलूंगा आईसीआईसी थोड़ा बहुत नीचे वाले वैल्यू में देखने को मिला, 700 रुपए के आसपास है। लेकिन इसका जो टारगेट दिया जा रहा है लगभग मैं आपको बोलूंगा 1000 रुपीज का टारगेट दिया जा रहा है। तो गिरते बाजार में आज के रेट में अगर आप देखोगे यहाँ पर बाजार गिरा है, ये देखो वन डे का आपको बताया जा रहा है। लेकिन गिरावट में यहाँ पर देखोगे तो बाजार में कितना गिरावट हुआ,
हुआ 0.94%, 1% भी गिरावट नहीं है पूरी तरीके से अगर आप देखोगे तो। ये वो स्टॉक होते हैं जो टूटते भी नहीं है और लगभग जब दौड़ते हैं तो काफी अच्छा रिटर्न भी निकाल के देते हैं, रीजनेबल रिटर्न। तो मैं आपको बोलूंगा यस्टरडे मैंने इसके बारे में परफेक्ट में फुल डिटेल वीडियो बनाया था कि कितना पैसा कहां से कमाती है और लगभग इसके एटीएम वगैरह कितने हैं, कहां कहां पर मतलब कौन से देश में काम करती है और मतलब कंपनी किस किस सेक्टर से मतलब लोन के लिए काम करती है और भी बहुत सारे मोर्गेज है वहां के लिए काम करती है, पूरा डिटेल वीडियो बना रखा था। तो मैं आपको यही इशारा दे रहा हूं, अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है ये सारी चीजों से तो मैं आपको बोलूंगा कि ग्राउंड छोड़ के मत भागो, समझ रहे हो ना। मैं आपको बोलूंगा ग्राउंड छोड़ के भागोगे तो आप कभी जीत नहीं पाओगे, ग्राउंड के अंदर रहो और कुछ नया दिमाग लगाओ। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपने डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहां पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटे लगते हैं, डीमैट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपने डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।